हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम आगे कंटिन्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो पर ने देखा था कि अपन प्लेयर्स को मूवमेंट करा रहे थे, बट वो प्रॉपर हो नहीं रहा था। वो प्लेयर्स इसके अकॉर्डिंग मूव कर नहीं रहे थे। तो फिर बाद में थोड़ी बहुत छानबीन करके और थोड़ा बहुत दिमाग खराब करके फिर मैंने ये वाला सोल्यूशन निकाला कि अपन इनिशियली क्या करते हैं, जब अपन प्लेयर को मूव करें तो एक टारगेट पोजीशन ले लेते हैं कि भाई प्लेयर को इतना जाना है जिसमें उसका वे पॉइंट और एक स्टेप्स होंगे। वो मैं अभी आपको बताता हूँ जो स्टेप्स है ना, वो कि वो कौन से मूव करे। तो पहले अपन का ये था को इसको बनाने के लिए पहले ये सोचा था, उसको कमेंट कर दिया मैंने, सुधारा नहीं, केवल आपको सीधा ऐसे दिखा रहा हूँ। बट ठीक है, आप समझ जाना इसमें। और फिर मैंने क्या कंडीशन लगाई कि अगर अपने जो करंट इंडेक्स है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस प्लेयर को स्टेप्स लेने 6, अगर दोनों वे पॉइंट से कम है यानी 2 + 6 इज 7, 7 इज लेस देन द वे पॉइंट्स काउंट दैट इज 36। तो क्या करें कि अपना नाम एक तो बता दे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है इस नेम का, या जैसे प्लेयर 1 ऑब्जेक्ट है या प्लेयर 2 ऑब्जेक्ट है, वो उसका नेम इज मूविंग, कितने स्टेप्स मूव कर रहा है, वो कितने स्टेप्स। ठीक है, तो इसको जैसे ये लिख देगा, ये आउटपुट क्या देगा, प्लेयर 1 इज मूविंग 5 स्टेप्स। ठीक है, और सिमिलरली कोरोटीन स्टार्ट करेगा मूव का। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो यहाँ पे बट नीड्स एग्जैक्ट 1 टू फिनिश द गेम, टू फिनिश meanwhile the PU and would be इसके। ठीक है, अपन उसको ये बता देंगे। और फिर न्यूमरेटर जो अपन का मूव था उसके अंदर मैंने क्या किया कि वेक्टर 3 करंट पोजीशन के करंट पॉइंट को बढ़ाया रहा था, वे पॉइंट्स ये सब किया। और इसमें चेक कर रहा था, जहाँ चेक कर रहा था ना जो स्नेक एंड लैडर की कंडीशन, उसमें क्या किया, पहले पुराने पॉइंट्स ले लिए, एक नए पॉइंट्स ले लिए। पुराने पॉइंट का पुराने वे पॉइंट को अपन ने वो वैल्यू दे दी करंट वे पॉइंट की, और अगर करंट वे पॉइंट 5 हुआ तो ये वैल्यूज इसमें चेंज हो जाएगी। इसमें हाँ, जब आप वैल्यूज डालते हो, अभी जैसे यहाँ पे 5 और 17 देखो, मैं पहले इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 और 17, 5 और 17। तो इसमें क्या होता है, अपनी जो भी लिस्ट होती है वो 0 टू चलती है ना, 0th इंडेक्स से शुरू होती है। तो अपने 1 से 36 तक की वो है, तो क्या होगा, 0 टू 35 होगा। तो फिर ना उसके हिसाब से ये वाला इंडेक्सिंग कैसी हो जाएगी, कैमरा 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 का क्या, कैमरा फोकस। अब अगर आप उसके हिसाब से इंडेक्सिंग देखो तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, ये फिफ्थ इंडेक्स। तो यानी कि -1 वाली इंडेक्स पे चलेगा 1 से। तो मैंने उसके हिसाब से कर दिया, 5 का 17, 10 का 13, 14 का 15, ऐसे ही। और इसमें एक बार चेक करने के लिए कर दिया लेवल इंक्रीज, इसमें अब कर देते हैं अपन एक लेवल डिक्रीज का भी डाल देते हैं। चलो, अल्ट से लेवल डिक्रीज, सिंटेक्स ये देखो, ये वाला है ये। और यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ से करते हैं चालू, और यहाँ से करते हैं चालू, और चालू, और चालू कर दो। और चालू चालू, आलू का चालू, क्या क्या कर रहे थे, यहाँ से हम, यहाँ से हम। मैं कुछ तो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन लगा दी गई।
ये भी क्या करता है? ठीक है। तेरा किसी के साथ में अपनी थोड़ी बहुत उसको साफ सफाई कर दो कोड की। और ये अपना काफी हद तक सुधर चुका है। अभी और इसको सुधारना बाकी है। नहीं, ये देखो अपना, ये अब आपको समझ में आ गया कि अपन ने सुधार करके इसके अंदर यही करा। डाइस को अपन ने एज इट इज रखा है। गेम मैनेजर के अंदर अपन ने ना एक स्टार्ट फंक्शन बनाया, जिसको अपन ने इनिशियली गेम एक्टिव टेक्स्ट को कर दिया फॉल्स, और एक टेक्स्ट ले लिया इनपुट में, गेम ओवर नाम से एक वो बना दिया। अब उस गेम ओवर में अपन क्या कर रहे हैं कि जब भी अपना ये कंडीशन जो अपन डाल रहे हैं ना इसमें, ये पे चेक कर रहे हैं। और मैं आपको क्या बताया था मूव वाले बताया था ना, मूव टू स्पेशल पॉइंट्स। इसमें मैंने एक नया नंबरेटर बनाया, मूव टू स्पेशल पॉइंट्स, जो कि अपनी टारगेट वैल्यू को लेगा। उस टारगेट वैल्यू को क्या करेगा, वो वेव पॉइंट के करंट इंडेक्स जो अपन का है उसमें उस पोजीशन पे ले जाएगा। और अगर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 0.1, यानी एकदम नील के बाद लेसन हो 0.01 से, तो वो क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, पोजीशन उसकी बढ़ाता रहेगा टाइम टू डेल्टा टाइम के हिसाब से। और जब फाइनल आ जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई मैं इस वाले व्यू पॉइंट पहुंचा। तो इस तरह से हमारी कुछ जो पिछली वीडियो की प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व की। अब हमारा गेम फर्स्ट क्लास चल रहा है। इनिशियली अगर किसी को प्रोटोटाइप दिखाना हो गेम का कि भाई हमारा ये गेम है, ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, तो हम उसको ये दिखा सकते हैं कि प्लेयर वन है, प्लेयर टू है, उसको रोल करके अपन दिखा देंगे कि भाई हमारा प्लेयर वन ऐसे रोल कर रहा है। अब ये अपनी सांप सीढ़ियाँ भी आराम से चढ़े आएगा, सारी सीढ़ियाँ चढ़ लेगा, और सांप पाएगा तो कट भी जाएगा। बस वो आके ब्लू वाला जो प्लेयर टू था वो जाके भटक गया। अब यहाँ पे देखो, ले, एक बार में निपटा है ये। ऐसे कभी गेम नहीं निपटता है एक बार में इतनी जल्दी, और एक बार में ये तो निकल लिया। तो बस इसी तरीके से अपन बना सकते हैं, रीस्टार्ट कर लेंगे अपन, वापस से खेल लेंगे। बस आपको समझ में आ गया ना अपन ने कैसे किया, क्या किया, और सारी चीजें। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लग गया होगा। अब अपन एक बार इसको बिल्ड इंडेक्स एक बार थोड़ी बहुत और बिल्ड्स के साथ भी चेकिंग कर लेते हैं। पहले तो सीन लिस्ट में अपन अपना ये सैम्पल सीन है, इसको अपन नाम दे देते हैं, सीन को एडिट कर देते हैं सैम्पल सीन की जगह स्नेक एंड लैडर। ठीक है, ये स्नेक एंड लैडर हो गया। ये बिल्ड में अब अपन शिफ्ट कर लेते हैं इसको एंड्रॉयड पे, क्योंकि ये वाला बहुत वो होता है काम। इसको करना वैसे इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अपन जब इसको शिफ्ट करेंगे ना एंड्रॉयड पे, तो उससे क्या है, वो थोड़ा इजी हो जाता है अपने लिए काफी। हाँ, इसका इजी क्या है, मैं खुद का दिमाग नहीं काम कर रहा है इसके चक्कर में। अपन जब उसको एंड्रॉयड पे शिफ्ट करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि अब अपन एंड्रॉयड के लिए बना पाएंगे। तो अभी अपना ये क्या है, लैपटॉप्स और उन सब के लिए बना है, विंडोज़ के लिए। अब अपन उसको कन्वर्ट करें कि भाई तू एंड्रॉयड में चल, तो इसके लिए विंडोज़ के लिए तो अपन को मिलती है EXE फाइल, और अपन उसको जब एंड्रॉयड के लिए कन्वर्ट करेंगे ना, तो अपन को उसके लिए क्या मिलेगी, APK फाइल। तो उस APK फाइल को जब अपन अपने एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल करके रन करेंगे ना, तो अपन को समझ में आएगा, अच्छा जी ये तो काम कर रहा है। तो उसी तरीके से इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस होते हैं एंड्रॉयड में करने के लिए अपने प्लेयर सेटिंग्स के। तो वो एक बार में आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा था, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना होता है इसके लिए। तब तक के लिए आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला गेम, क्योंकि मैंने जब अपने लिए बनाना ट्राई किया था, मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, बहुत इजीली मिला भी नहीं था ना कुछ, तो जैसे तैसे जुगाड़ कर कर आके बनाया है। और आप लोगों को आई होप अगर आपको बनाना हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी काम आएगी। और इस वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे गेम की
फाइल्स मिल जाएगी, कोडिंग कोड्स और स्क्रिप्ट्स और स्प्राइट्स जो भी मैंने यूज़ किया वो आपको मेरे गिटहब लिंक पे मिल जाएंगे। गिटहब रेपो पे बनी हुई है, जिसमें मैं और भी बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाए हैं अब तक के वो सारे उसमें लिस्टेड है। तो आपके पास कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप डेफिनेटली मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और तब तक के लिए एक बार इसको होने देते हैं। इसी के साथ ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होने की कगार पे है। ये हो गया, ये हो गया। स्विच प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इससे स्विच प्लेटफॉर्म से क्या होगा कि अपन जो भी ये स्विच करते हैं ना प्लेटफॉर्म, उसके बाद में अपन क्या है उस प्लेटफॉर्म के लिए बना सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए और उसके लिए। अगर आपको मैक के लिए बनाना है iOS बेस्ड तो वो भी इसमें सिस्टम होता है, बट उसका थोड़ा अलग सिस्टम होता है, तो वो आपको वैसे एक बार देख के करना पड़ेगा। अभी तो मैं जैसे एंड्रॉइड के लिए ही बिल्ड कर रहा हूँ, तो एंड्रॉइड में तो ऐसा ऐसा जैसे कुछ होता नहीं, सिंपल एपीके बना लो। पर ना मैक के लिए वो iOS के लिए करता है तो थोड़ा सा अलग तरीका होता है, और वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। फिलहाल तो अभी आपको मैं उसके लिए बता देता हूँ। और ये इनिशियली तो जब भी अपन बिल्ड करते हैं ना पहली बार, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। पहली बार नहीं, कभी भी बिल्ड करो ये बहुत ज़्यादा वैसे टाइम तो लेता ही लेता है। तो एक बार बोल देते हैं। और हाँ, एक और चीज़, आई होप आपको याद होगी, पिछली वीडियो में भी मैंने या पिछली सीरीज में भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि आप जब भी अपना ये काम करते हो यूनिटी बेस्ड, तो हमेशा अपने लैपटॉप को एक तो वो करके रखना फुल पावर मोड में, प्लस अपने लैपटॉप को हमेशा पावर सप्लाई देते रहना। बिना पावर के आप चलाओगे तो आई विल से कि आप ना करें ऐसा काम, क्योंकि इससे आपका लैपटॉप जो है वो फूकने का फूकने का क्या, खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है एक बार में। कि आपका मान लो अगर लैपटॉप इनिशियली आपका 3-4 घंटे चल रहा है गेमिंग लैपटॉप, और आप इसको यूनिटी को बिना उसके कंटिन्यू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपका वो फिर वो 3-4 घंटे नहीं चल पाएगा, वो फिर आपका 1.5-2 घंटा ऐसा हो जाएगा, और इवेंचुअली वो डिक्रीज ही होता है एक्सपोनेंशियली। तो इसलिए आई वुड से कि आप हमेशा चार्जिंग में लगा के फिर यूज़ करो, तो आपके हेल्थ पे देखो इफेक्ट आएगा, बट काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप चार्ज पे लगा के करो। दैट्स माई सजेशन। और अब देखो अपना ये कन्वर्जन हो गया है प्लेयर सेटिंग्स का, तो अब अपन जाते हैं प्लेयर सेटिंग्स में। अब देखो एंड्रॉइड के लिए अपन जब भी बिल्ड करते हैं ना कोई भी चीज़, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि वर्जन तो 1 ठीक है, यहाँ से मार्शमैलो मिनिमम एपीआई लेवल जो होती है ना, अपन उसको कर देते हैं या तो ओरियो या फिर टैग। इसमें टारगेट एपीआई तो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट होती है, आईएलसी टू पीपी स्क्रिप्टिंग बैकएंड ही यूज़ होना चाहिए, तो आपका इजीली वर्क कर जाएगा। और यहाँ पे अगर कहीं पे वुल्कन आता है तो वो चेंज करना होता है, सेव करते हो आता है टाइम टू टाइम। ओपन जीएल, हाँ यार देखो अभी तो ओपन जीएल में डिसेबल, हाँ अभी तो ओपन जीएल है, वरना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन यहाँ पे वुल्कन भी यूज कर सकते हो, तो अपन को वुल्कन यूज नहीं करना है, XYZ को ये ऐसे ही रहने देना है, लीनियर को लीनियर, डाउनग्रेड को डाउनग्रेड, टेक्सचर, टेक्सचर में ये ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ और मेन चीज चाहिए ही। इसका ऑप्शनल है जीपीयू करना तो कर दो, नहीं कर ही देते इसके लिए जीपीयू, वैसे तो इस गेम के अंदर तो नहीं चाहिएगा, बट अपन जैसे अगर वैसा बनाएंगे तो अपन को चाहिएगा। इसमें डिफ़ॉल्ट कंपनी ठीक है, डिफ़ॉल्ट आइकन लोगो ठीक है, कर्सर कर्सर हॉटस्पॉट नहीं, आइकन नहीं, अदर सेटिंग्स एक बार फिर भी रीचेक कर लो, क्योंकि वरना फिर ये बाद में दिक्कत देगा। नॉर्मल मैप एनकोडिंग ओके, लो वेलोसिटी, विजुअल टेक्सचरिंग, वुल्कन सेटिंग्स, मिनिमम एपीआई ठीक है। आई थिंक इट्स गुड टू गो। एक बार रन करके देखते हैं, टेस्ट करके। तो इसके साथ में बिल्ड में आपको सिंपल अपने यहाँ पे यूनिटी के अंदर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो, जिसका नाम दे देते हैं अपन आउटपुट। आउटपुट आउटपुट के अंदर एक फाइल बना देते हैं अपन, स्नेक एंड
ये एक्टिव इनपुट हैंडलिंग का पूछेगा, आपको यस कर देना। इसके साथ में आपका एक एंड्रॉइड बिल्ड बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस वीडियो के थ्रू अपन कैसे एक एंड्रॉइड बिल्ड बना सकते हैं। गेम को अपन टेम्पररी अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है अपने पास, तो अपन उसको कैसे कंप्लीट एंड्रॉइड के लिए बिल्ड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी आप उसका ध्यान रखना, जब भी यूनिटी के साथ काम करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।